जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स लीला में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज फिर हम लोग शुरू करते हैं मैथ में कुछ बेसिक चीजें, कुछ अलग टॉपिक लेते हैं। कोई नंबर हम एक ले लेते हैं, क्या 12। क्या ले लिए? 12। अब इस 12 को हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना होगा? 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12। ये 12 का क्या हो गया? ये सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 2 2 2 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कोई पूछेगा कि बताइए 12 का जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है क्या है? 1 2 3। 2 को 2 है, 1 को 3। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 12 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, 12 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 12 को 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 है, 2 है और 3। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 12 का भाजक क्या क्या होगा। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग। हमको यहाँ पे ये बताना है कि गुणनखंड और भाजक में अंतर क्या होता है। जैसे यहाँ गुणनखंड भी इसको डिवाइड कर देगा, 2 से डिवाइड लग जाएगा, 2 से डिवाइड लग जाएगा और 3 से डिवाइड लग जाएगा। तो यहाँ देखिए अब हमको निकालना है भाजक। तो पहले देखिए कि 12 को कौन कौन इसको काट सकता है। तो 12 में 1 से भाग लग सकता है, 12 में 2 से भाग लग सकता है, 12 में 3 से भाग लग सकता है, 12 में 4 से भाग लग सकता है, 12 में 6 से भाग लग सकता है और 12 में 12 से भाग लग सकता है। 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो 12 को 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, 6 काट देगा और 12 काट देगा। इस तरह से पूछा जाएगा कि कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजक की संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। मतलब दुनिया में 12 को काटने वाली जो भी संख्या है उसका कितना नंबर है? तो टोटल 6 नंबर है जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जब क्वेश्चन पूछेगा कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो जिसका भी पूछेगा सारा अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम नंबर निकालेंगे। अब प्राइम नंबर निकालने के बाद उसको काउंट कर लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि बताइए कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजक के लिए हमको क्या करना होगा कि इस नंबर को जो जो नंबर डिवाइड करेगा उसको लिख करके और क्या करना होगा? काउंट करना होगा। तो ये 12 एग्जाम्पल लेकर बताने का हमको एक ही मकसद था कि आपको हम अभाज्य गुणनखंड और कुल भाजक में अंतर बता सकें। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसको कुल भाजक को आप बोल सकते हैं टोटल डिवाइजर। इसको क्या बोल सकते हैं? टोटल डिवाइजर। और इसको आप बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे अभाज्य गुणनखंड को क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर्स। और कुल भाजक क्या बोलेंगे? टोटल डिवाइजर। तो ये डिवाइजर और फैक्टर में क्या अंतर है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपसे एग्जाम में इतनी छोटी संख्या नहीं पूछेगा। एग्जाम में जो पूछेगा उसको अब हम लिख रहे हैं, उसको बता रहे हैं। उसको बताने के पहले ये हमको बताना इसलिए जरूरी हो गया ताकि आप समझ पाए कि भाजक में और अभाज्य गुणनखंड में अंतर क्या है। दोनों दो चीज है। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे आपको देख लीजिए क्या करना है, 1620 के कुल भाजकों की संख्या निकालना है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 1620 के क्या कीजिए? कुल भाजकों की संख्या
ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले आप देखें क्या 12 था तो बहुत आसानी से हम लिख लिए कि कौन कौन इसको डिवाइड करता है, उसको काउंट कर लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1620 के कुल भाजकों की संख्या निकालना है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। इसमें देखना है कि अब इसको कौन कौन नंबर काट सकता है, उसका संख्या कितना होगा। तो इसका बनाने के लिए तरीका है, आइए यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहला काम है कि इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कितना से काटेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको काटेंगे 2 से, 2 से कट जाएगा 2 8 16, 2 दहिया का 20, फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 2 चौका 8, 0 2 पचे 10, फिर आपका ये कटेगा। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और ये भी नंबर नहीं है। 2 का जब डिविलिटी पर आएंगे उसमें बता देंगे कौन नंबर किससे कटता है, अभी खाली इतना ध्यान रखिए। अब ये कितना से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा कितना बार में, 3 1 3, यहाँ पे क्या हो गया 10, 3 3 9 और 3 5 15, फिर देखिए कितना होगा 5 3 8 1 9, फिर 3 से कट जाएगा। 3 से कितना बार कटेगा, 3 चौका 12, 3 5 15, फिर कट जाएगा 3 से कितना बार में, 3 1 3, 3 5 15, फिर कट जाएगा 3 से कितना बार में, 3 5 15। ठीक है, सबसे पहला काम है कुल भाजकों की संख्या निकालना हो तो जिस नंबर का बोले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो इसको अरेंज कीजिए। 1620 बराबर 1620 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, अरेंज करने का मतलब क्या है, 2 क्या बार है, 1 2, यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3 क्या बार है, 1 2 3 4 बार, यहाँ लिखेंगे 3 का पावर 4 इंटू 5 क्या बार है, 1 बार, यहाँ लिखेंगे 5 का पावर 1। कुछ नहीं, 5 का पावर कुछ नहीं था, क्या है 1 बार लिखेंगे। ठीक है, क्लासरूम थोड़ा रोड पे है इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, गाड़ी उड़ी कभी कभी आते जाते रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब कि जो फैक्टर जितना बार है वो लिख लेना है। लिखने के बाद सबसे पहला काम है कि आपको बेस को भूल जाना है। बेस को क्या कर देना है, भूल जाना है, और सभी के पावर में 1 प्लस कर देना है। सभी के पावर में अपना मन से क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है, और यहां से आपको मिल जाएगा कुल भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 इंटू 5 इंटू 2, मतलब गुना कीजिएगा 5 से 15, 15 दूना 30। इसका कुल भाजक कितना आ गया 30, मतलब दुनिया में 30 गो नंबर होगा जो 1620 को क्या कर देगा, काट देगा। तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पहला काम है प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद बेस को भूल जाना है। बेस को भूलने के बाद सभी के पावर में 1 1 प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद सारे पावर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपका उत्तर मिल जाएगा कि कुल भाजकों की संख्या कैसे निकलता है। आते हैं अब इसके अगले टाइप में हैं। हम इसी एग्जाम्पल को लेकर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। 1620 के कुल भाजकों ने निकाल के अब यहाँ हमको निकाल देते हैं कि सम भाजकों की संख्या निकालिए। क्या निकालिए, 1620 के सम भाजकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, कुल भाजकों की संख्या। मैंने उसमें सम संख्या, विषम संख्या, सब सम भाजक, विषम भाजक सब था। अब हम लोग खाली यहाँ सम भाजक की बात करेंगे, इवन डिवाइजर का। तो इवन डिवाइजर क्या होगा, तो इसमें भी वही काम है कि सबसे पहले आपको क्या काम है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। 1620 का क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना 3 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, तो 3 का पावर 4 इंटू 5 कितना बार है, 1 बार है, 5 1 बार है। सम भाजक की संख्या निकालने में एक ही बात ध्यान रखना है कि जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर में कुछ नहीं करना है। जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर में कुछ नहीं करना है, बाकी सभी के पावर में 1 1 प्लस कर देना है। तो आपको यहाँ इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 1 जोड़ देना है और इसमें 1 जोड़ देना है। यहाँ से निकल जाएगा सम भाजकों की संख्या।
सम भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2। 5 ये 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना होगा 5 दूनी का 10 दूनी का 20। मतलब 1620 का जो टोटल डिवाइजर होगा, भाजक होगा, उसमें 20 को भाजक ऐसा होगा जो सम संख्या होगा, जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 जो भी होगा। इवन नंबर जो होगा, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर जो होगा, इसका इवन डिवाइजर, उसकी संख्या कितनी होगी 20 होगी। ये समझ में आ गया कि कुल भाजक निकालना है तो क्या करना है, और सम भाजक निकालना है तो क्या करना है। अब इसी में हम चलते हैं विषम भाजक की तरफ। हम केवल क्वेश्चन इसी को चेंज कर रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाइएगा तो हर एक चीज के लिए क्वेश्चन अलग अलग लिख दीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं क्या विषम, 1620 के विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, मतलब ऑड डिवाइजर कितना होगा जो 1620 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम है प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अरेंज करना है। हर एक चीज में आपको अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज कीजिए। 2 का पावर कितना है 2, 3 का पावर है 4, और 5 का पावर है, ठीक है। विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद विषम भाजक में जिसका बेस 2 रहेगा उस स्टेप को ही भूल जाना है। जिसका बेस 2 रहेगा उस स्टेप को ही भूल जाना है। उसके बाद जो बचेगा उसके पावर में 1 प्लस कर देना है और आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 बराबर 10। मतलब आप देख सकते हैं कि 1620 को जब हम काटने जाएंगे, जो विषम भाजक आएगा उसका संख्या कितना आएगा, तो विषम भाजक की संख्या कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और सम भाजक की संख्या कितना आया था 20 आ गया था। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन हम चेंज करते हैं और फिर इस चीज को देखते हैं। जैसे मान के चलिए 520 हमको निकालना है। 520 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है भाई कि इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे। कितना से काटेंगे 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 छक 12 कट गया। 2 से काटेंगे 113 बार में कट जाएगा। 2 इकाई 2, 2 3 6 0। फिर 2 से काटेंगे कितना बार में 65 बार में। और ये कितना से कटेगा, तब 5 से कट जाएगा कितना बार में 13 बार में। 5 से कितना बार में कट जाएगा 13 बार में। अब इतना करने के बाद क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज कीजिए। अरेंज कीजिएगा तो क्या लिखाएगा, 2 कितना बार है 1, 2 और 3 बार। तो लिखेंगे 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 कितना बार है 1 बार, लिखेंगे 5। और 13 कितना बार है 1 बार, लिखेंगे 13। देखिए अरेंज करने का मतलब कि जो नंबर जितना बार आता है उतना उसको पावर फॉर्म में लिखिए। 5 1 बार है यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 13 1 बार है तो 1 लिख दीजिए। कुल भाजक की संख्या निकालते समय क्या ध्यान देना है कि प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद बेस को भूल जाना है। बेस को भूल जाना है। सभी के पावर में एक एक क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आपको यहाँ से मिल जाएगा कुल भाजकों की संख्या, जिसको इंग्लिश वाले भाई क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया 16 हो गया। 520 को काटने वाला कुल भाजक कितना है 16 है। बेस को भूल जाने के बाद पावर में एक जोड़ के पावर को मल्टीप्लाई कर दिया था तो कुल भाजक निकल जाता है। इसी में
ये पहला क्वेश्चन हो गया। हम इसी में दूसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि समभाजक का क्या कंसेप्ट है। 520 के समभाजक, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या निकालने के लिए उसमें भी क्या करना है, तो आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अरेंज करना है। अरेंज कीजिए। 2 का पावर कितना है, 3 है, इंटू 5 का पावर 1 है, और क्या है 13 का पावर 1 है। समभाजक में ध्यान दीजिएगा, जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो पावर बेस को भूल जाना है। जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर में कुछ नहीं करना है, बाकी के पावर में एक एक प्लस कर देना है। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा, समभाजकों की संख्या बराबर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। मतलब जब समभाजक निकालना हो तो आपको क्या करना है, जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर में कुछ नहीं करना है, बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़ देना है। बेस को भूल जाएंगे और सारे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समभाजक। इसी में हम एक और आपको बता देते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि 520 के विषम भाजकों की संख्या बताइए, क्या बताइए, विषम भाजकों की संख्या बराबर क्या होगा। तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहला काम है कि 520 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये केवल विषम भाजक नहीं है, क्वेश्चन है कि 520 के विषम भाजकों की संख्या क्या है। हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, इसलिए हम इसी एग्जांपल को लेकर के बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर 520 का ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो 520 का सबसे पहले क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टर निकालिएगा। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अरेंज करना है। अरेंज में क्या करना है कि देखिए 2 कितना बार है, तो 2 है 3 बार है, 1 2 3, 2 कितना बार है 3 बार, 5 कितना बार है 1 बार, और 13 कितना बार है 1 बार। तो विषम भाजक की संख्या निकालते समय ध्यान देना है कि जिसका बेस 2 रहेगा उस स्टेप को ही भूल जाना है, जिसका बेस 2 रहेगा उस स्टेप को ही भूल जाना है, और बाकी सभी के पावर में एक एक प्लस कर देना है। तो इस तो स्टेप को ही भूल जाइए, बेस तो सब में भूलना ही है, जितना क्वेश्चन होगा सब में बेस भूलना है। यहाँ पर 1 कर दीजिए और यहाँ पर 1 कर दीजिए, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, ऑड डिवाइजर्स बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4। यानी कि अब हम एक ही एग्जांपल में सारा क्वेश्चन बता दिए। कुल भाजकों की संख्या निकालना हो, प्राइम फैक्टराइज कीजिए, अरेंज कीजिए, अरेंज करने के बाद बेस को भूल जाइए, पावर में एक एक जोड़ दीजिए, सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल के आ जाएगा कुल भाजक, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। सम भाजक निकालना हो, अरेंज प्राइम फैक्टराइज कीजिए, अरेंज करने के बाद बेस को भूल जाइए, जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर में कुछ नहीं करना है, बाकी सभी के पावर में एक एक प्लस कर देना है और फिर उसको गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। तीसरा है कि विषम भाजकों की संख्या निकालना है, तो विषम भाजकों की संख्या के लिए फिर इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद विषम भाजक में जिसका बेस 2 रहेगा उस स्टेप को ही भूल जाना है, बाकी के पावर में एक एक जोड़ देना है, बेस को तो सभी में भूलना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4। इस तरह से 520 का केवल ऑड डिवाइजर हो गया 4 गो, इवन डिवाइजर है 12 गो, और टोटल डिवाइजर है कितना 16। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 16 गो है ना, यहाँ पे क्या है इवन 12 गो और 4 गो, तो दोनों मिला दिए तो 12 4 16। इस तरह से आपको समझ में भी आ गया। अब इसके हम कुछ और टाइप से जो अगली वीडियो में देखना है। जय हिंद।